कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम, कौसर मेरे हुसैन की बख्शिश का नाम है। जन्नत अली के सजदे काफिर की है ज़कात, जन्नत अली के सजदे काफिर की है ज़कात, दोज़ख बतूल पाक की रंजिश का नाम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलावत बावाले बुलंद। ज़हूर मौला दथी सी जेस्ता तू वत मलंगे दे तौर देखी, ज़मीं तू घिन के आरशू लाता कली दे नारे दा शोर देखी। जवाब मलंगे दा क्या दसावा तू मैं जे बुढ़े दा जोर देखी, जवाब मलंगे दा क्या दसावा तू मैं जे बुढ़े दा जोर देखी। अली दे मुनकर पकड़ पकड़ के करे सा एदी टकोर देखी। कल से रुबाई मेरे खुतबे से पहले पढ़ा करो। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। सूरह दुखान से एक आयत तिलावत करने लगा हूँ, बस भेजने लगा हूँ, वसूल कर लीजिएगा और वसूल हो जाए तो फिर वसूली की रसीद मिंबर तक ज़रूर भिजवाइएगा। इरशाद है इन्ना यौमल फस्ल मीक़ातुहुम अजमईन यौमा ला युगनी मौला अम मौला शैअम वला हुम युनसरून इल्ला मन रहमल्लाह। फरमाया सब की वादे की जगह हक और बातिल के फैसले का दिन है। इन्ना यौमल फसल, जिस दिन हक और बातिल में जुदाई होगी, अलग कर दिए जाएंगे, वो दिन यानी क़यामत का सब की वादा गाह है। अजमाइन, सब ने वहीं जमा होना है। यौमा आखिरी बंदे तक लिखना लो है दिल पर। ला युगनी मौला अम मौला शैअम वला हुम युनसरून। उस दिन कोई मौला किसी मवाली के न काम आएगा, आयत पढ़ रहा हूँ, रिवायत नहीं है। यौमा ला युगनी मौला अम मौला, जिस दिन कोई मौला काम नहीं आएगा, किफ़ायत नहीं करेगा किसी मवाली की। वला हुम युनसरून, न उनकी मदद की जाएगी। इल्ला मर रहमल्लाह, जिन पर अल्लाह रहमत कर चुका है उनका मौला काम भी आएगा, मदद भी करेगा। बार बार समझ आ रही है बात? यौमा ला युगनी मौला, कोई मौला किफ़ायत नहीं करेगा, काम नहीं आएगा। अम मौला, किसी मवाली से। वला हुम युनसरून, ना उनकी नुसरत मदद होगी। इल्ला मर रहमल्लाह, ये नहीं कहा कि यरहमुल्लाह, कि जिन पर अल्लाह रहमत करेगा, नहीं, रहमल्लाह, जिन पे रहमत कर चुका। हालांकि इजाज़त जी आयत तो खुद बोल रही है
बच्चे भी अगर गौर करें तो तफसीर की तो हाजत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ इसकी मासूम की ज़बानी तफसीर करता हूँ या नहीं। उसूल काफ़ी से बड़ी किताब तेरे मज़हब में कोई नहीं, या है कोई तो बता। उसमें यह हदीस मौजूद है, अन ज़ैद शहाम, ज़ैद शहाम रावी है, कहते कुन्ना मा अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम फित तरीके वकानत लैलतुल जुमअते इज़ क़ाल ली मौलाया इक़रा हाज़िहिल लैलतुल जुमअते क़ुरआनन फ़क़रअतु इन्ना यौमल फ़स्ल मीक़ातुहुम अजमईन यौम ला युग़नी मौला अम मौला शैअन वला हुम युनसरून इल्ला मन रहमल्लाह। क़ाल ली अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम वल्लाहि नहनुल्लज़ीना रहमल्लाह वल्लाहि नहनुल्लज़ीना इस्तस्नल्लाह लाकिन्ना नुग़नी अन्हुम। कहते हम सरकार सादे के आले मोहम्मद के साथ सफ़र कर रहे थे, रास्ते में इत्तेफाकन शब जुमा थी। मुझे मेरे मौला ने फरमाया, ओए ज़ैद शहाम आज शब जुमा है, कुरान पढ़। हैं आज शब जुमा है, कुरान पढ़। वो कहते मैंने सूरह दुखान की यही आयत पढ़ी कि हक व बातिल के फैसले वाला दिन सबकी वादागाह है, जब कोई मौला किसी मवाली के काम नहीं आएगा, ना ही उनकी मदद कर सकेगा सिवाय उनके कि जिन पर अल्लाह रहमत कर चुका। कहते यही मुझे मौला ने रोक के कहा, अल्लाह की कसम वो हम हैं। फिर दूसरी दफ़ा मौलाना कसम खाई मेरे शहनशाह ने, फरमाते नहनु वल्लाहिल्लज़ीना इस्तस्नल्लाह। कहते अल्लाह की कसम, ये इल्ला कहकर अल्लाह ने जिन्हें मुस्तस्ना किया वो हम हैं। शार उठाना हलाल ला दो। फरमाते लाकिन्ना नुग़नी अन्हुम, वो हम हैं जो हुबदारों के काम आएंगे। अल्लाह अकबर अज़मतुल्लाह। इधर वालों ठीक हो? अब जो मुझे कहना है वो ये है कि जो काम आने वाले हैं, यानी गोया हर मवाली अपने मौला का मोहताज है। अब देखें, उन्होंने ये वादा तो तुमसे कर लिया। मेरा ये पैगाम है इल्मी ज़मानत के साथ। हाँ, छोटा सा वकील हूँ इस मज़हब का, हक़ीर सा खादिम हूँ मज़हब शिया का। हाँ, इसी को मेरी वसीयत समझना, नसीहत समझना और हर शख्स पे हुज्जत समझना। उन्होंने ये वादा तो कर लिया है कि सातों आसमानों सातों ज़मीनों जितने गुनाहों के अंबार लाओगे बख्शवा देंगे। अल्लाह। उन्होंने ये वादा तो किया है कि अगर आमाल में कमी हुई हम पूरी कर देंगे। तुम्हारे कम हुए, हमें अल्लाह ने इबादत के लिए नहीं बनाया, हमें अपनी मारिफत के लिए बनाया, मगर हमने ऐसी की किसी ने न की न करेगा। अपने अपने आमाल में से मवालियों को, हुबदारों को दे दे के उनका मीज़ान बराबर कर देंगे। ये वादा तो 14 ने कर रखा है। ये तो नहीं किया कि कोई शिया अली पे शक करेगा तो उसे भी बचा लेंगे।
बैठे हो या चले गए हो? अल्लाह अकबर। हैं? ये तो नहीं कहा कि जो शिया अली की विलायत में डंडी मारेगा उसकी हम जमानत लेते हैं, ये वादा किसी सरदार ने नहीं किया। हाँ, बल्कि नहीं, एक और हदीस। हाँ, हर मजलिस मेरी शियों के लिए होती है, और आज का तो जो मौजू मैंने शुरू कर दिया है या शुरू कर बैठा हूँ वो खालिसतन है ही शियों के लिए, किसी और फिरके के लिए न किसी पर हुज्जत। जो शिया बैठे हो सर उठाना, मेरी आंखों में आंखें रखना। किताब का नाम है अल मनाकिब, अल्लामा इब्न शहराशोब। 850 साल से भी ज़्यादा कदीम किताब है ये। हाँ, किसी आजकल के मौलवी का नाम नहीं लिया। उसमें मैंने तुम्हारे रसूल की एक हदीस पढ़ी है, सुनाऊं? एजाज जी, बाखुदा मेरा दिल तो करता है मेरे पर निकल आए और मैं गज़नफर बेटे परवाज कर जाऊं। जिसके शह पर विला हैं वो खोल के रखेगा, मेरे साथ परवाज करेगा। टूटे हुए पर वाले का गज़नफर ने न कल कभी इंतज़ार किया ना आज करूँगा। हाँ, बड़ी ऊंची उड़ान है, सर उठाना। आइए मैं आपके लिए रुक रुक के, आप पहुँचेंगे तो हदीस शुरू करूँगा। मा यंतिक की ज़बान से निकले हुए जुमले, हालांकि मैं हवाले दिया नहीं करता, और वो वजह भी तकरीबन सबको मालूम है कि क्यों नहीं देता। मेरी सीढ़ियाँ रट के फिर मुझे सुनाते हैं और मुझे कहते हैं कि भला हमारी मेहनत मुलाजा की। हाँ, लेकिन यहाँ ज़बरजाजी मैंने हवाला भी दे दिया। किताब अल मनाकिब, लिखने वाले अल्लामा इब्न शहराशोब रिज़वानुल्लाह अलैह, उन्होंने हदीस मुस्नद लिखी है। हदीस मुस्नद उसे कहते हैं कि जिसके सिलसिले सनद में कहीं कता गुरीद न हो। सर उठाना सारे। रसूल ने फरमाया, यौतिन्नासु यौमल क़ियामत बिल आमाल फला तनफ़अहुम इल्ला बाद मा क़बिलतु अना व अलीयुन बाद क़बूलिल्लाह तआला इन्नल्लाह जअलनी मीज़ान क़िस्तिन व जअल अलीयन कलिमत अदलिन। हाँ हाँ, अब तर्जुमा संभालना। गौ रात है लेकिन इतनी रोशनी है कि मैं चेहरों की तहरीर पढ़ सकता हूँ यहाँ से भी। फरमाते हैं कि क़यामत के दिन, तेरा रसूल फरमा रहा है, क़यामत के दिन लोग आमाल लेके आएंगे। फला तनफ़अहुम इल्ला बाद मा क़बिलतु अना व अलीयुन बाद क़बूलिल्लाह। फरमाया, जब तक अल्लाह के कबूल करने के बाद मैं और अली अमल कबूल नहीं करेंगे, किसी को अमल फ़ायदा नहीं देंगे। अब पिछले माले वालों बोले पड़ रही हैं बातें, हाथ तो उठा लिया करो। हैं? नहीं, अब दिलावर शाह जी, मेरे इल्म को तो पसीना आ रहा है। फरमान तुम्हारे रसूल का है, किताब तेरे अपने मज़हब की है, शियों की। फरमा क्या रहे हैं? इल्ला बाद मा क़बिलतु अना व अलीयुन बाद क़बूलिल्लाह। हालांकि अल्लाह कबूल कर चुका है। पता नहीं मैं जंगल में खिताब कर रहा हूं या आबादी में। हालांकि फरासत से रसूल फरमा रहे हैं अल्लाह कबूल कर चुका, मगर जब तक मैं और अली कबूल ना करूं अमल फायदा नहीं देंगे।
नहीं नहीं, हो सकता है याशा जी मैं चला जाऊं मौलाना और किसी के इल्म की बासी कढ़ी में उबाल आए कि ये क्या, जब अल्लाह कबूल कर चुका है। हदीस किसा मैंने तो नहीं बनाई, जिब्रील अल्लाह से इजाज़त ले चुका था और फिर रसूल से कह भी रहा है कद अज़न अल्लाहु ली अन अदखुल माअकुम तहतल किसाफ़ फहल तअज़नु ली अंत या रसूल। ये कह भी रहा है कि कद अज़न अल्लाहु ली, अल्लाह ने मुझे इज़्न दे दिया है। या रसूलल्लाह आप इज़्न देते हैं? तो फिर जिब्रील से पूछो ना, जब अल्लाह से इजाज़त ले चुके हो क्यों मांग रहे हो? मालूम होता है जिब्रील के इल्म में था, इसने ना कर दी तो उसकी हाँ भी ना हो जाए। अब डेरा गाजी खान के शियो मदार दिलावर शाह जी, जफर शाह जी आके ठहरी रसूल पर, अली पर, यानी दोनों भाइयों पर। जो अमल ये कबूल करेंगे, अमल किए अल्लाह के लिए, बिलाल समझ आ रही है बात, अमल अल्लाह के लिए, लेकिन मदर रसूल कह रहे हैं मैं कबूल न करूं, अली कबूल न करे, फला तनफ़अहुम, नफ़ा नहीं है, फ़ायदा कोई नहीं। अब मैं ज़रा थोड़ा पढ़ा हुआ हूँ, मेरी सोच में बड़ी खुदबुद हो रही है, मेरी मदद करो। अब दोनों भाई बैठे हैं, अली ने देखा कोई ऐसा आमिल आ रहा है जिसके दिल में मेरे बड़े भाई के बारे में शक है, अली वो अमल कबूल करेगा? ऐसे अगर रसूल ने देखा कोई ऐसा शिया आ रहा है जो मेरे अली के नाम को नमाज बातिल होने का सबब जान, और खातर जमा रखो। इस अली कायनात में जफर जी दो बड़े हैं अली से, एक नबी एक जली, और दोनों बड़ों को इससे इतना प्यार है, नबी ने इसे अपना आप बना दिया, ये कहकर लामो का लामी, दमो का दमी, जिस्मो का जिस्मी, रूहो का रूह। अब जिसका गोश्त नबी का गोश्त, जिसका खून नबी का खून, जिसका बदन नबी का बदन, जिसकी रूह नबी की रूह, तो खुद बना दिया ना। और अल्लाह को इतना प्यार है कि वो कहता है मैं अर्श पे अली हूँ तो फर्श पे अली है। ठीक है ना, सर से तो नहीं गुजर रही ना बात। हाँ, वो भी माफ नहीं करेगा। हाँ, नहीं नहीं, ज़रूरी क्या है, जिसके बारे में, अब जबरशाह जी किसी बंदे को मेरे इल्म पे शक है, वो मेरी मजलिस में क्या करने आएगा भाई, जो मुझे आलिम ही नहीं मानता। किस हकीम ने उसे बताया कि गज़नफ़र को सुन, अगर अली तेरी नज़र में शिया होकर भी नमाज को बातिल करता है तो तुझे शिया रहने का फ़ायदा क्या है बता। बेहतर है छोड़ दे, अली को जहन्नम के बोझ की जरूरत नहीं, बिला की जरूरत है। आज फिर ऐसे मरहले पे आ गया हूं मैं इत्तेफाकन, या मैं नहीं या तुम नहीं। हाँ जी जी,
नहीं उस तुमसे मुराद सारे मवाली नहीं, जो शिया हो के भी जिसके हाथ में को अली रास नहीं आता, उससे कह रहा हूं कि या मैंने ही या तुम नहीं। सर उठाओ, तुझसे सिर्फ नाम बर्दाश्त नहीं होता। और जफर भाई ये भी है, या जी लिख लेना आज, बानी मजलिस तू भी लिख ले, या कल आधा मजमा होगा या फिर इससे भी डबल होगा। सर उठाना, सर उठाना। चलो यहाँ भी मैं हवाला भी दे देता हूँ। शेख जलील, फाजिल जलील शेख मोहम्मद रिज़ा अल अज़ीज़, उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर लिखी है। 5-7 आयतें हैं बिस्मिल्लाह समेत सूरह फातिहा की, और 500 पैराग्राफ लिखे हैं उन्होंने। 7 आयतें, 500 पैराग्राफ। उनमें 2 छोटे छोटे पैराग्राफ सुनाना चाहता हूं, अगर हाज़ ठीक हैं तो। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए मुझे शक में डाल रहे हैं। सर उठाओ, फिर आज गज़नफर तुम्हें ये दर्स दे के ही जाएगा कि नमाज की हकीकत क्या है, और अगर तू शिया है तो फिर शीयत में नमाज कैसी पढ़नी है। हाँ, वो लिखते हैं, मैं ये सीडी में मेरी आवाज़ कैद हो रही है। 2 बंदों के सामने दिलावर शाह जी कोई बात करे तो मुकरा नहीं जा सकता। मैं तो इतने बड़े इज्तिमा के सामने बात कर रहा हूँ, हैं? तुम्हारे गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम हश्र तक अल्लाह की अदालत में भी मैं ज़ामिन। वो लिखते हैं, तज़कुरुल हुजजल इलाहियता फी कुल्ले सलातिन तुअद्दीहा व फी कुल्ले फातिहतिन तक़राउहा उन्ज़ुर कअन्नका तुसल्ली इंद ज़रीहिल हुसैन अलैहिस्सलाम। जो अरबी से लुत्फ़ ले सकते हैं वो ले लो, बाकियों को तर्जुमे में शामिल करता हूँ। उन्ज़ुर कअन्नका तक़राउ सलात इंद ज़रीहिल हुसैन अलैहिस्सलाम औ खल्फ़ल हुज्जत अलैहिस्सलाम। हाकज़ा व हाकज़ा ले तक़ूमल फ़ातिहत वल विलायत मक़ाम अक़ल का अक़लल हम्द अक़लत तहज्जुद फ़स्सलामु अला मन तुसल्लिमुहा वल अमान मन इस्तक़र्रा फ़ी इस्तिहफ़ाज़िहा व अंत तक़ूलु या हाफ़िज़ अज़्ज़िक्र बिज़्ज़िक्र ओहफ़ुज़ वली बिसलातिही व सलाती बिदुआइही हत्ता असिला इलैका बिदुआइही व बिनूरिही इला नूरिक। ये एक पैराग्राफ मैंने छोटा सा पढ़ा है, और इसके तर्जमे पर फिर फैसला करूंगा कि अगला पैराग्राफ सुनाऊं या ना। अब इक्का दुक्का के लिए तो नहीं ना पढ़ा जाता। सर मैंने नाम बता दिया, हवाला दे दिया, हुज्जत तमाम होने लगी है। तुझसे अली बादशाह का अकेला नाम बर्दाश्त नहीं हो सकता। शेख मोहम्मद रिज़ा अल अज़ीज़ फरमा रहे हैं, तज़कुरुल हुज्जल इलाहियत फी कुल्ले सलातिन तुअद्दीहा। वो कहते जिस जिस नमाज को भी अदा करो सारी हुज्जतों का जिक्र किया करो।
बाहर वालों चले तो नहीं गए हो ना? देखो ये हाथ उठा के तुम गज़नफर पे एहसान नहीं करते। खुदा की कसम ये भी सनद तुझे मिलती है। सनद क्या मिलती है कि जो हाथ नबी ने बुलंद किया था मैं उसका इकरार कर रहा हूँ। अच्छा क्या फरमाते हैं? तज़कुरुल हुज्जतुल इलाहिया फी कुल्ले सलातिन। अब ये तो समझ आ रही है, फी कुल्ले सलातिन, कुल नमाजों में। तो अद्दिया जो भी नमाज अदा करो उसमें सारी हुज्जतों का जिक्र क्या करो। वल फातिहत तक़राहा, और जब जब सूरह फातिहा पढ़ो उसकी किरत करो, उसमें भी हुज्जतों का जिक्र किया करो। अच्छा आओ अब नुस्खा भी है। हमें अमूमन ज़फ़र भाई ये शिकायत रहती है ना कि शैतान वसवसे से डालता है, ख्याल आते हैं, भूली हुई बातें याद आती हैं। इससे बचने का भी नुस्खा बता रहे हैं। कहते अनज़ुर कान्ना का तक़रा सलाता इंद ज़रीहिल हुसैन। वो कहते हैं नमाज पढ़ते हुए ये सोचा कर मैं हुसैन की ज़री के सामने पढ़ रहा हूँ। ज़ात वाजिब की कसम आज के बाद तुझे वाकई मेराज लगेगी नमाज, अगर तू अली वाला है तो। कान्ना का तक़राउ इंद ज़रीहिल हुसैन अलैहिस्सलाम, भाई ये समझा कर कि मैं हुसैन की ज़री के सामने, ओ खल्फल हुज्जत अलैहिस्सलाम, या अपने ज़माने के इमाम के पीछे पढ़ रहा हूँ। हाकज़ा व हाकज़ा, वो कहते हैं चाहे ऐसे पढ़ चाहे ऐसे पढ़। अच्छा ऐसा करने से क्या होगा? अब कोई दुआ दे या बद्दुआ ये उसका ज़र्फ, मैं तो खैर खाही कर रहा हूँ। अब्बास अलमदार के पाक अलम की कसम, वो फरमाते हैं ले तक़ूमल फातिहतो वल विलायतो मकाम अक्ल का। जब तू ऐसा करेगा ना तो फिर सूरह फातिहा और विलायत दोनों तेरी अक्ल बन जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, समझ आई बात? और आगे कहते हैं कि वो बशरी अक्ल नहीं, अक्ल अलहम्द, अलहम्द वाला अक्ल, अक्ल तहज्जुद, तहज्जुद वाली अक्ल। अल्लाह अकबर। है फिर कहते हैं फस्सलाम अला मन तुसल्लिमु, फिर वाकई उन पर सलाम होगा जिन पे तू सलाम करेगा। वल अमान लिमन इस्तक़र्र फ़ी इस्तिफ़ादिहा, और जो इस जिक्र की हिफाजत के नीचे खड़ा होगा उसी को अमान मिलेगी। और तू दिल में ये कहता रहा कर नमाज में, यानी ज़ुबान सूरह फातिहा पढ़े, फिर बेटे शेख मज़हूर कहते तू दिल में ये कहा कर, क्या? या हाफ़िज़ ज़िक्र बिज़िक्र, ऐ जिक्र की जिक्र के साथ हिफाजत करने वाली ज़ात। अल्लाह अल्लाह। अब जो सारी ज़िंदगी खैबर खंदक के हौज से बाहर नहीं निकले, उन्हें क्या खबर गज़नफर बोल क्या रहा है? हाँ, जो इल्मी जवाहिर समेटने का हुनर जानते हैं वो सर भी उठाए, मेरी आंखों में आंखें भी रखें। जो समझ रहे हैं
मेरी तरफ से पेशगी मुबारक। जो समझ के बर्दाश्त भी कर रहे हैं उन्हें दोहरी मुबारक। या हाफिज ज़िक्र बेज़िक्र, ऐ जिक्र की हिफाजत करने वाली ज़ात किसके साथ? जिक्र के साथ। जिक्र सबका मुहाफिज, जिक्र का खुद जिक्र मुहाफिज। अब ये भी गज़नफर याद दिलाए, चलो पकड़ो पकड़ो मेरी उंगली, तुम्हारा पासपोर्ट वीज़ा बचाऊं, तुम्हें मुल्क इराक शहर कूफा मस्जिद आज़म के मिंबर अबियस पे ले चलूं। वहाँ लिसानुल्लाह ये कह रहा है फरमाया जिस जिक्र को दुनिया छोड़ के गुमराह हो गई वो जिक्र मैं अली ही तो हूँ। बस ठीक है, बैठे हो, जल्दी हो हैं? नहीं नहीं, अब मैंने कुर्सी छोड़ी, चुके जो यूं बैठे थे ना सुकड़े सिमटे, मज़ा नहीं आ रहा था, और चेहरे सही है। अब हर चेहरा में नजर को, कौन है जिक्र? कौन है जिक्र? फरिश्ते देख रहे हैं, कौन है जिक्र? या हाफिज़ ज़िक्र बिज़िक्र, ऐ जिक्र की जिक्र के साथ हिफाजत करने वाले, अली कायनात का मुहाफिज, अली का खुद अली मुहाफिज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब दुआ क्या मांगी जाए? शेख मजबूर इजाज़ शाह जी वो फरमा रहे हैं कि दिल में ये दुआ मांगते रहना कि ऐ जिक्र की जिक्र के साथ हिफाजत करने वाले ओहफ़ुज़ वली। इसकी भी मैं ज़फ़र शाह जी अगर शरह करूँ तो फिर कम से कम एक मजलिस अलग चाहिए। ओहफ़ुज़ वली बेसलाते ही वहफ़ुज़ सलाती बेदुआई ही, मेरे बारे में वली की हिफाजत कर उसकी नमाज के ज़रिए। जी जी, वो नमाज हिफाजत कर रही है, मेरे वली की हिफाजत कर नमाज के ज़रिए। वहफ़ुज़ सलाती बेदुआई, और मेरी नमाज की हिफाजत कर मेरे उस वली की दुआ के ज़रिए। हत्ता आशिला बेदुआए ही इलैका, ताकि मैं उसकी दुआ के सदके तुझ तक पहुँच जाऊँ। वह बे नूर ही इला नूर का, और उसके नूर की खैरात लेकर आए अल्लाह तेरे नूर से मिल जाऊं। ये अजीज फरासत मैंने थोड़ा सा टेस्टर लगाया था, चूँकि जो अगला पैराग्राफ मैंने पढ़ना है उस पर या तो तस्मे तड़ाक बोलेंगे या हथेलियों पे कलेजा बोलेगा। सर उठाना, सर उठाना, तुझसे एक का नाम बर्दाश्त नहीं होता, ना कर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, एक दूसरे पैराग्राफ में वो लिखते हैं अय्युहस्सारिक़ु सबील औलिया
इज़ा कुन्त क़राअतल फ़ातिहता व अंत फ़िस्सलाते तुशाहिदु नफ्सका मा वफ़दिल करामते अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमामुका व अलीयुन अमीरुल मोमिनीन अन यमीनिका वल हसन वल हुसैन व अलीयुन व मुहम्मदुन व जाफरुन व मूसा व अलीयुन व मुहम्मदुन व अलीयुन वल हसन वल हुज्जतुस सानी अशर अन शिमालिका व सलमान व अबू ज़र वल मिक़दाद मिन वराइक। पहली बात यह है मौलाना, ना रसूल की नमाज कज़ा थी, ना सहाबा की कज़ा थी, ना ही अली की कज़ा थी। हाँ हाँ, पूछा गया है कि जब सूरज पलटाया गया है तो क्या अली की नमाज कज़ा थी या सबकी हुई थी? किसी की भी नहीं हुई थी, फुरादा फुरादा पढ़ी जा रही थी। रसूल ने पढ़ ली, रसूल के बाद अली पढ़ने आए तो रसूल ने कहा या अली आगोश फैला, मैं ज़रा आराम करना चाहता हूँ। रसूल ने सर रखा, आंखें बंद कर लीं, अली ने जगाया नहीं। समझ में आ रही भाई? बिरादरान अहले सुन्नत के मशहूर ज़माना अल्लामा गुज़रे हैं अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी, हाँ है ना जी, जो बानी है बरेलवी फ़िरका के। उन्होंने अपने कुरान के तर्जमे के हाशिए पे लिखा है, वो कहते हैं जिस काम से हजूर को ईज़ा पहुँचे वो काम करना हराम है, चाहे इबादत क्यों ना हो। और जिस काम से हुजूर को राहत पहुँचे वो करना वाजिब है, चाहे कोई काम हो। फरमाते हैं यही वजह है कि खैबर में रसूल को न जगाना अली का वो फेल था जो सब नमाजों से अफजल करार पाया। समझ आ रही? मेरा ख्याल है कुछ कुछ थकने लगे आप बार बार हैं। वैसे मौलाना इशारे से अली ने पढ़ना शुरू कर दी थी, इशारे से पढ़ ली थी, नमाज हो गई थी, लेकिन लोगों ने नहीं देखा ना। समझ आई बात? वो लोगों को दिखाने के लिए यूं किया। हाँ जी जी, अब लोग तो जी इसी बात पे नारे लगाते हैं, वाह 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 हमारा वो इमाम है जो उंगली से सूरज लौटा लेता है। इस एक मोज़े में 1001 मोज़ा छुपा हुआ है। अब सूरज गुरूब हो चुका था ना, मसलन 5 मिनट बाद मगरिब होने वाली थी, अली ने सूरज बुला लिया, मगरिब तो रुक गई। कहीं इशा होने वाली थी, इशा तो रुक गई। कहीं फजर होने वाली थी, फजर की नमाज तो रुक गई। अब मिसाल के तौर पर 5 बजे अली ने सूरज लौटाया, 5:01 पर 10 लाख बच्चे पैदा होने थे, अली ने सूरज पलटा लिया, बच्चों की विलादत रुक गई।
5:01 के 50 लाख बंदे ने मरना था, मर नहीं सकते, सूरज वापस आ गया है। बैठे हो या जंगल में पड़े जा रहा हूं मैं? 5:01 पे 1 करोड़ बंदे का रिज्क बढ़ना था, सूरज रुका हुआ है, नहीं बढ़ सकता। 10 लाख बंदे का रिज्क कम होना था, सूरज रुका हुआ है। और जिसके एक इशारे के नतीजे में रिज्क से लेकर मौत तक, मौत से लेकर हयात तक, हयात से लेकर कायनात की नमाजों तक हर शय रुक जाए, वो तेरी नमाज में आए बातिल हो जाती है। हाँ, ये मौलाना का जवाब था, दे दिया मैंने। सर उठाना, व सलमान व अबू ज़र वल मिक़दाद मिन वराए, वल मलाइकतु हौलका वल्लाहु तआला शानुहु यंज़ुरु इलैका। वो कहते हैं अल्लाह के वलियों के नक्शे कदम पे चलने वालों, अय्युहस सालिकु सबीलल औलिया। मैं इसका तर्जुमा सुनो, जाओ। ऐ औलिया इलाही के नक्शे कदम पे चलने वालों, जब सूरह फातिहा पढ़ो, और आगे लिखते हैं शायद कोई तावील कर ले, आगे फरमाते हैं वह अंत फिस सलात, लेकिन उस वक्त जब तू नमाज में हो। इसी नमाज में मौला की गवाही पर जो मजालिस में पढ़ चुका हूँ, या ज़िमनन जुमले बोले, अगर वो जमा किए जाना इतनी मोटी किताब बन जाएगी। हाँ, सर उठाना, जब तू नमाज पढ़ रहा हो तो फिर क्या कर, तू शाहिद नफ्स कमा वफ़दिल करामत। वो कहते अरबाब करामत के वफ़द में अपने आप को देखा कर। कैसे? अब तसव्वुर करना है। शेख मोहम्मद रज़ा अल अज़ीज़ फरमा रहे हैं, कैसे? अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह है अमामक, ये ख्याल किया कर कि अल्लाह का रसूल मेरे आगे खड़ा है। ऐसे प्लान ज़रा इन पे निगाह डाल, अगर ये थके हुए हैं तो मैं कल तर्जुमा करूँगा। ठीक है, जिन्होंने हाथ उठाए वो नहीं थके। अल्लाह का रसूल मेरे आगे खड़ा है, नाम बर्दाश्त नहीं होता। कहते वह अली अमीरुल मोमिनीन अन यमीनिक, और ख्याल रखा कर उस तसव्वुर में, समझ अली मेरे दाईं तरफ खड़ा है। वल हसन वल हुसैन व अली व मोहम्मद व जाफर व मूसा व अली व मोहम्मद व अली वल हसन वल हुज्जत सानी अशरन शिमालिक। और सोचा कर हसन से लेकर महदी तक ये 11 मेरी बाईं तरफ खड़े हैं। नहीं नहीं, बेशक मर जाए वो शिया जो मौलवी से मौला पूछता फिरता है, जिन्होंने मौला अली के मौला से लिया है वो सर उठाए, मेरी आंखों में आंखें डाले। कहते हैं अब सोच लिया कि तसव्वुर क्या कर, रसूल मेरे आगे, अली मेरे दाएं, 11 इमाम मेरे बाएं, बस सलमान व अबू ज़र वल मिक़दाद में बराए, सलमान अबू ज़र मिक़दाद मेरे पीछे खड़े हैं।
वल मलाइकतु हौलक, फरिश्ते मेरे इर्द गिर्द हैं। वल्लाहु ताला यंजुरुका, अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। और समझ में आ रही है बात? जाए मैं पढ़े जा रहा हूँ बिगार में, हैं? नहीं नहीं, और जन के नौकरों का तसव्वुर में तू बदन शामिल न करे तो हौबदार की नमाज नहीं होती। अली के बगैर तेरी कैसे कबूल हो जाएगी? समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, इससे बड़ी जफर भाई क्या बदकिस्मती हो सकती है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि हम बड़े बदकिस्मत दौर के आलिम हैं जो हमसे पहले गुजर गए। हमारे पेश वो बड़े खुश नसीब थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी गैरों से अली मनवाया, हम शियों से मनवाते फिरते हैं। अली और औलाद अली के फ़ज़ाइल पढ़ने से पहले शियों के चेहरे देखना पड़ते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात जो नहीं? हालांकि मैं अपनी कौम को समझा के थक गया हूँ मौलाना, इन भोलों को पता नहीं समझ आती क्यों नहीं है। निकला इस चक्कर से बातिल वाले से। हालांकि तेरी मेरी नमाज नीयत से लेकर सलाम तक कदम कदम पे बातिल है। बस सिमट गई मेरी बात। हाँ, जबरन सुनाने की मुझे आदत नहीं, मैं जाने लगा हूँ। अब देखो नमाज किसकी है? जो नहीं बोले वो किसी और की पढ़ते हैं। अच्छा, अल्लाह की। ईमान से कहो। देखो मौला के घर में बैठे हो, झूठ बोलोगे तो कुरान मंगा लूँगा। कोई बंदा कसम खा सकता है हुसैन के घर में बैठ कर के मैंने ज़िंदगी में सिर्फ 2 रकात ऐसी पढ़ी है कि मेरी सोच में अल्लाह के सिवा कुछ नहीं था? मैं भी नहीं कह सकता। हाँ, इसलिए कोई किसी को गिला देने जोगा नहीं है। इधर हमने नियत बांधी, ख्याल नमाज अल्लाह की, ख्याल मखलूक का बातिल। रकू अल्लाह के लिए, सोच में मखलूक बातिल। सजदा अल्लाह के लिए, सोच में बंदा बातिल। कनूत अल्लाह के लिए, सोच में बशर बातिल। पढ़ते पढ़ते अब आखिरी जलसा है हमारा तशहुद। इसके बाद नमाज नहीं, अब तो सलाम आने वाला है। हमने क़ियाम बातिल किया, रकू बातिल किया, पहली रकत का सजदा बातिल, दूसरी रकत का क़ियाम बातिल, दूसरी रकत का कनूत बातिल, दूसरी रकत का रकू बातिल, दूसरी रकत का सजदा बातिल। अब तशहुद आ गई है। अब क्या पूरी बातिल नमाज छोड़ जाएगा? कुरान ने नुस्खा बताया है, कुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। अल्लाह कहते हैं जब हक आ जाए बातिल भाग जाता है। और अली हक है, उसे तशहुद में बुला ले ताकि बातिल। जो बातिल को भगाता है तो उसी को बातिल कह रहा। हाँ, मगर जो हमारे शिया मज़हब के उलमाए आलाम गुजरे हैं ना, उन्होंने तो ज़फ़र शाह जी हमें एजाज़ शाह जी दर्स यही दिया है। वो कहते देखो लोगों, चाहे तुम्हारे वाजिब अमल हैं, चाहे सुन्नती हैं, बस ख़त्म मेरी बात, चाहे मुस्तहब हैं, चाहे मंदूब हैं, चाहे मुबाह हैं, यानी चाहे नमाज रोज़ा हज ज़कात है, चाहे नवाफिल हैं, चाहे हज व ज़ियारात हैं,
हत्ता कि अगर किसी फ़कीर को चवन्नी भी दी है, ये मुबाह अमल है। कहते ये सारे अपने ज़िम्मे न लगाया करो, अपने ज़माने के इमाम के ज़िम्मे लगा दो। और अल्लाह से कहो मुझे इनका सिला नहीं चाहिए, मैंने इमाम को दिए, क्योंकि तेरे नाम से जाएंगे तो तौहीद मुंह मोड़ लेगी, फरिश्तों से कहेगी दलील की मारी नमाज मेरे पास लाए हो, फेंको बाहर। बादशाह की खिदमत में कोई कमी कमीन अगर तोहफा लेके जाए, बादशाह के लिए डर है कि जल्लाद ही न बुला ले कि बादशाह को तोहफा देने के लिए खरबूजे लाया, और अगर वही खरबूजे वजीर के तोहफों में शामिल कर दे तो वजीर की वजह से बादशाह कबूल भी कर लेगा, बदले में कुछ अता भी करेगा। तेरे नाम से जाएंगी तो मुंह पे मारी जाएंगी, इनके नाम लगेंगी अल्लाह कबूल भी करेगा, जला भी। जो 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 दरूद पढ़ लो मिलकर बावाज़ बुलंद। कुछ लुत्फ आया है या वक्त ज़ाया हुआ है? खुश रहो, आबाद रहो। मौला आप सब की इबादत कबूल करें। सारी ज़िंदगी मैंने फ़ज़ाइल में कोशिश की कि रोज़ नई मजलिस पढ़ूँ, नए नुकात, नई जेहतें, और अल्हम्दुलिल्लाह मौला की ज्योति के सदक़े उसमें कामयाब भी हूँ। लेकिन मसाइब में आकर मैं मजबूर हो जाता हूँ, चूँकि दर्द की वही कहानियाँ हैं चंद जो 1400 साल से दोहराई जा रही हैं। न पढ़ने वाला थकता है, न सुनने वाले बेजार होते हैं, न आँखों से आंसुओं का सफ़र रुकता है, चूँकि हर कतराए अश्क के पीछे, हर आंसू के पीछे अली की बेटी की हसरत छुपी है। अल्लाह अल्लाह अकबर। बस मैं कुछ लम्हा याद कराऊंगा। आँखों का वज़ू खुद करा लेना, जिसकी आँख का जितना मुक़द्दर है। खून रोने वाला तुम में है कहीं। मैं जगह नहीं बता सकूंगा, लेकिन कल भी बताया था और हर मजलिस में बताता हूँ कि अकीदा भी है, तहकीक भी है, और शाम वाली मखदुमा मस्तूरात में है कहीं। दोनों फूफी भतीजा की ज़मानत में जुमला कहने लगा हूँ। 64 की 64 बीबियाँ मक्तल में महमलों से ऐसे उतरी हैं जैसे अब्बास घोड़े से उतरा। अल्लाह जी, हाथ नहीं जोड़ने, हाथ नहीं जोड़ने। जी जी जी, मैंने कोई इनकार किया? मैंने कोई ना तो नहीं की बाबा। मैंने कहा 64 की 64 बीबियाँ ऐसे उतरी हैं मक्तल में जैसे अब्बास घोड़े से उतरा। चीखे मार रहे हो, मातम कर रहे हो, सीना पीट रहे हो। सोचो भी तो सही, अब्बास के तो बाजू नहीं थे, इनके बाजू थे मगर पसे गर्दन। अल्लाह अकबर। तेरे ज़माने के इमाम की ज़ियारत नाहिया में फ़िक्र है। अस्सलामु अलल खद्द तरीब, मेरा सलाम खाक आलूद रुखसारों पर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी दुआ है कि जो जो आंखें इस गम में रो रही है, खुदा करे उसे कभी किसी गम में न रोना पड़े। हाँ, सज्जाद तुम में है, सुनना मुझसे, पुरसा बाकर के बाबा को देना। और मेरी माएँ बहनें बेटियाँ सुने मुझसे, पुरसा मुसाफिर शाम को दें। उतरी, अल्लाह जाने क्या था यार, जिन्होंने घर में तिनका कभी ना उठाया हो, रुखसारों के बल गिर रही हैं।
और बंधे हाथों से सैयदों चोट बड़ी लगती है। हाथ पाबंद हो तो बड़ी चोट लगती है। रुखसारों के पर बीबी गिरती है, चोट भूल जाती है, उठ के लाश की तरफ दौड़ती है। बेटियां बाप के सराहने, बहनें भाइयों की लाशों पर, ज़ौजाएं शौहरों के सराहने। अल्लाह अकबर। मैंने सारी जिंदगी, मैं जानता हूँ मेरे जुड़े हुए हाथ देख लो, आज़ादार का दिल बहुत नरम बहुत नाजुक होता है, और मैंने कभी भी आज़ादार के दिल की इंतहा को नहीं देखा, ये मिंबर की कसम, आज भी नहीं देखूंगा। बस एक जुमला कहकर मैं जाने लगा हूँ। मजमून इतना तवील है विदा का कि 50 मजलिस मुझे कहो ना और कहो फ़ज़ाइल नहीं पढ़ना, रोज़ाना घंटा मसाइब और रोज़ विदा पढ़ना है, 50 मजलिस में ख़त्म नहीं होगा। क्यों? 72 लाशों का विदा है और 64 बीबियों का विदा है। मैं एक विदा का एक छोटा सा मंजर तुम्हें दिखा के दुआ मांगने लगा हूँ। एक विदा जिसने करबला की ज़मीन हिलाई, आसमान लर्ज़े, अर्श कांपा। डेरे वालों किसका विदा? किससे विदा? 4 साल की बेटी का विदा, बाबा की लाश से विदा, जिसके सीने में गोश्त है और रोने की नीयत लेके आया है वो देखेगा मेरी तरफ। बिला तशबीह हाथ तो इस मखदूमा के भी बंधे हुए थे। बाबा की लाश के करीब आई, सिसकीली, सिसकी लेके कहा आबाता बाबा। अब अल्लाह जाने इस आबाता में क्या जख्मी लहजा था। बिला तशबीह हुसैन की लाश ने बाहें फैला दी। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। हुसैन की लाश ने बाहें खोल दी। जो लफ्ज़ मैंने किताबों में पढ़े, अलक़त नफ्सहा अला सदर अबीहा, मासूमा ने खुद को बाबा के जख्मी सीने पे गिराया। अब ये जुमला सिर्फ सुनना नहीं देखना भी है। बस मासूमा बाबा के सीने से गिरी। बिला तशबीह हुसैन ने एक बाजू यूं बंद कर लिया, एक यूं, जैसे जिंदा शख्स औलाद को सीने से लगाता है। बिला तशबीह हुसैन ने अपनी बच्ची को सीने से लगा। दुआ करें कि मैं पढ़ पाऊं और ये बर्दाश्त भी कर रहे हैं। बिला तशबीह बाजुओं के हल्के में ले लिया हुसैन ने। डेरा गाजी खान वालों विदा ख़त्म हो गया। सारी बीबियां विदा से फारिग होकर महमलों पे सवार हो गई। शमर मलून को इत्तला मिली, हुसैन की लाश बच्ची को नहीं छोड़ रही। अल्लाह अकबर। इस मलून ने 40 शामी भेजे, 40। जाओ जोर लगा के हुसैन की बाहें खोल लो, बच्ची को उठा लो। आज़ादारों 40 शामी जोर लगा रहा है, हाथ हिल भी नहीं रहे। इतला मिली, नहीं खुलते हाथ। अब सारे देख लो, मस्तूरात भी देख लें, क्योंकि तुम्हारे कलेजे पे जख्म ज़रूर लगेगा। इस हरामी ने कहा मेरे पास नुस्खा है हाथ खुलवाने का। ए हरामी ने ताजियाना हाथ में लिया, अकबर के बाबा के जख्मी हाथों पे मारना शुरू किया। ज़रबे मारा, कहता है छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को, छोड़ दे बच्ची को। रोने वाला हुसैन ने बाजू नहीं खोले। कहता है अच्छा ऐसे नहीं खोलोगे। इस हरामी ने एक ताजियाना सकीना की कमर पे मारा। ताजियाना लगना था, हुसैन ने बाहें खोल ली। आवाज आई ज़ैनब, मेरी सकीना बेहोश हो गई, कोई मेरी बच्ची को ले जाए।
मैं तेरे दिल की नज़ाकत को दो दफा हुसैन की लाश ने सकीना को सीने से लगाया। एक सुन लिया है, एक शाम गरीबा की रात जब शिमर दौर लेने के लिए आया था। अल्लाह अकबर। देखा ना फुफियों के देवर लुटते हुए, और बाबा से सुन चुकी थी कि शिमर ने तेरे गोशवारे उतारने हैं, तो ये दौड़ी मक्तल की तरफ के बाबा की पनाह में चली जाऊं। अब मुझे पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। मैं मौला सज्जाद से खून रोने वाले से माफ़ी लेके इधर सकीना पैदल दौड़ी, शिमर कमीने ने पीछे घोड़ा दौड़ाया। मैं लफ्ज़ ही भेज सकता हूँ, लफ्ज़ ही पढ़ सकता हूँ, और मेरे बस में कुछ नहीं। अब देखो 4 साल की बच्ची की दौड़ देखो, घोड़े की रफ्तार देखो। बड़ा जोर मारा बच्ची ने, अभी चंद कदम लाश दूर थी, शिमर करीब आ गया, तड़प के मुंह से निकला, आ बता बाबा। यहां भी हुसैन ने बाहें खोल दी, जाके सीने से लगी बिलातश भी, हुसैन ने बाहें बंद कर ली। तो शिमर ने हया किया होगा कि बाप की पनाह में आई है। लोग कहते हैं रोते हो, हमसे ये कहो जिंदा क्यों हो। ये मलून घोड़े से नीचे उतरा, बिलातश भी एक हाथ यहाँ आया, एक हाथ यहाँ आया। अल्लाह जाने कितने गज हुसैन का लाशा उछला। करबला की रेत खून से भीगने लगी। सकीना करबला की धरती पे तड़पने। जो हयात क़ज़ा अदल शरीयत में नज़ीर हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस करें। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत मिनल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैलि वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन। देख कर माहे अज़ा को माँ ने बच्चों से कहा, आओ मैं तुमको बताऊं क्या है तहज़ीबे अज़ा। बावज़ू हो